जय हिंद साथियों, डेयरी इन्फो में आपका स्वागत है। आज से हमने टॉप 20 सीरीज का स्टार्ट किया है, जिसमें आपको अग्निवीर का और एग्जाम, एसएसजीडी और ऑन जॉब स्टडी, मतलब कि जो अग्निवीर सेना में जा चुके हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं कि मैं पढ़ के 75% से जो बाहर आएंगे, वो अगर कहीं और जगह लगना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, तो वीडियो उनके लिए ही है। जैसा कि आपको पता होगा, जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि 1 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं। अग्निवीर और जेसीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, जो 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए कमर कसिए और अपने स्टडी को मजबूती प्रदान कीजिए। मैंने इस टॉपिक में वह सारे प्रश्न लाए हैं जो अभी के जो लेटेस्ट एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और वही मैं टॉप 20 क्वेश्चन ला रहा हूँ। हर टॉपिक से लाऊंगा जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं हर किसी एग्जाम में, वैसे मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन आंसर को लाया हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसी लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ, हर लेवल का है। मैं इसलिए इसको ऐड किया क्योंकि ये एसएसजीडी 2021 में पूछा जा चुका है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, आप मतलब खुद से अपना स्कोर चेक करना, फिर 20 में से आपका कितना आता है, आप हर प्रश्न का उत्तर देते जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा। सम्राट, पहले तो बात कर लेता हूँ कि सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। यह एसएसजीडी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लाया हूँ जो हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, अभिलेख इतिहास के किस स्रोत में आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये अग्निवीर जीडी 2023 के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है साहित्यिक, विदेशी, पुरातात्विक, मौखिक। जैसा कि आपको पता होगा कि अभिलेख हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वेद किस प्रकार का स्रोत है। पुरातात्विक, विदेशी, साहित्यिक, मौखिक। ये एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। जैसा कि ऐसा नहीं है कि जो अग्निवीर जो पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं कि मैं तो अग्निवीर भर्ती हो गया, अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं हर लेवल का लाया हूँ क्वेश्चन। वो अग्निवीर भी ना सोचे जो भी अभ्यर्थी जो अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं ये हाई लेवल का कोई नहीं है। हमेशा इस एग्जाम का उस एग्जाम में, इस एग्जाम का इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऐसे भी जीएस का कोई लेवल नहीं होता। चलिए इसका बताते हैं, वेद किस प्रकार का स्रोत है। जैसा कि आपको पता होगा कि वेद हमारा साहित्यिक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, इंडिका के लेखक कौन थे। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएसजीडी 2020 में आ गया। जो मॉक लगाते हैं उनको पता होगा कि जो रिपीटेड एग्जाम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। यह मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को माना जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या है। चलिए, पांचवा प्रश्न हमारा, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अग्निवीर सीई 2022 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वैदिक काल, लेखन से पहले का काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। नहीं, हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, लेखन से पहले का काल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रस्थान युग का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है। यह एसएसजीडी 2021 में आ चुका है। जैसे कि आपको पता होगा, पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण पूरा पाषाण काल होता है। जैसे मैं आपको ऑप्शन देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ। ये तो आप सोच रहे हो बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल नहीं है। ये देखो, अग्निवीर जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। आग का सबसे पहला प्रयोग पूरा पाषाण काल में हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि आग का सबसे पहला प्रयोग पूरा पाषाण काल में होगा। ये सब आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ। ये भी एसएसजीडी 2022 में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल जीएस का प्रश्न लाऊंगा,
आपको हर टॉपिक से लाऊंगा, जीएस, साइंस, मैथ, सबका सब टॉपिक से लाऊंगा, जिसमें आपको एक अच्छा एक देश, बड़े देश खड़ा होगा, जिसमें आपको हर एग्जाम में आप देने के लिए सक्षम हो जाओगे। अगर आप चैनल में नए हो तो आप इस तरह का कंटेंट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। और मैं ऐसे टॉप 20 का रोज सीरीज लाता रहूँगा, जिसमें आपको तैयारी को बल मिलेगा। जो अग्निवीर चाहते हैं कि हमारे पास 9th क्वेश्चन है हमारा, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ। ये भी SSGD 2022 में पूछा जा चुका है। यह कृषि की शुरुआत नौपाषाण काल में हुआ, जैसा कि आपको पता होगा। मैं ऑप्शन देके आपका टाइम कम नहीं करूँगा, ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 10वां भीमबेटका गुफाएं किस काल से संबंधित है। चलिए, ये क्वेश्चन अग्निवीर CE 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाएं किस काल से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, वैदिक, पुरापाषाण, मौर्य। जैसा कि आपको बता दूं कि भीमबेटका की गुफाएं, क्योंकि उसपे मतलब मानव ने पहली बार चित्रकारी स्टार्ट किया था, इसमें उसमें कुछ चित्र बना हुआ है और यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा प्रश्न है हमारा, ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ। यह SSGD 2020 में पूछा जा चुका है। जैसा कि ताम्रपाषाण मतलब लग ही रहा है, ताम्रपाषाण मतलब तांबा संबंधित है, जैसा कि आप मान सकते हो, तांबा संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सेम क्वेश्चन है। 12 सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था। मतलब मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू पशु बनाया। यह अग्निवीर GD 2022 में पूछा जा चुका है। तो आपको आंसर पता ही होगा, राइट ऑप्शन कुत्ता को बनाया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 13वां मिट्टी के बर्तन किस काल में बने। चलिए, मिट्टी के बर्तन किस काल में बने, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये SSGD 2021 में पूछा गया है। ये भी हमारा नौपाषाण काल में बने। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिकार एवं खाद्य संग्रह की शैली थी। मतलब शिकार एवं खाद्य संग्रह की शैली किस काल में थी। यह अग्निवीर CE 2023 में पूछा जा चुका है, या इसका राइट ऑप्शन मिलेगा पुरापाषाण काल में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 15 पत्थर घिसकर औजार किस काल में बने। मतलब मानव ने पत्थर घिसकर सबसे पहले औजार किस काल में बनाया। SSGD 2022 में पूछा जा चुका है। पत्थर घिसकर औजार मानव ने नौपाषाण काल में बनाया। जब मानव कुछ तब हुए तो उन्हें लगा कि औजार बनाना चाहिए, तो उन्होंने नौपाषाण काल में औजार बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं। जैसे जो हमारे पुराने सिक्के मिलते हैं वो किस प्रकार के हमारे को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये पूछा गया कि सिक्के किस प्रकार का स्रोत है। तो ये भी SSGD 2020 में पूछा जा चुका है। सिक्के हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुराण किस स्रोत में आते हैं। ये भी अग्निवीर GD 2023 में पूछा जा चुका है। पुराण हमारे साहित्यिक स्रोत में आते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंसांग किस श्रेणी का स्रोत था। मतलब जो हिंसांग आया था हमारे किस श्रेणी का स्रोत में माना जाता है। ये SSCGL 2018 में पूछा जा चुका है। भाई मैं हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लो लेवल का लाया हूँ। मैं लो लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट क्वेश्चन लाया हूँ जो हर एग्जाम में आता है। हिंसांग विदेशी यात्री स्रोत था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला विद्वान कौन था। जैसा कि मैंने बताया था, ब्राह्मी लिपि जो सूक्ता जो शैलेश था ब्राह्मी लिपि में था, उसको पढ़ा था। सेम आंसर ये SSGD 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन है। ये कहाँ से आ गया। इतिहास के भौतिक अवशेष कहलाते हैं। एक मिनट। तो जैसा कि आपने देखा, इतिहास के भौतिक अवशेष कहलाते हैं। मतलब कि जो भी आपने देखा होगा कि जहाँ खुदाई उदाई होता है तो कुछ अवशेष मिलते हैं, तो कहते हैं ना कि पुरातत्व विभाग खोद रही। मतलब कि पुरातत्व स्रोत कहलाते हैं इतिहास के भौतिक अवशेष। चलिए तो मैं आपको बता दूं, ये अग्निवीर CE 2022 में पूछा गया। इसका राइट आंसर है पुरातत्व स्रोत में। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, या भी ये ऐसे ही मतलब एक मतलब जो पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन का, अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको इस चैनल का एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आपको अग्निवीर योजना से कोई भी अगर मान लो कि दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको मतलब डाउट है कि
इस योजना में है क्या नहीं है, मैं उसका पूरा पॉलिसी तैयार कर रखा हूँ, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, और मैं इसी तरह कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।